मैडम यूँ समझ पा रही थी कि वांग जी ने क्यों उनको ये सारी चीज़ें, मतलब वो क्यों समझ पाई। वांग जी वार्निंग दे रहा है और ये वार्निंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ये वार्निंग से जैंग चैन को सुधारा नहीं गया ना, तो उस जैंग चैन को मारने में दूसरा वक्त वांग जी नहीं लगाएगा। वांग जी को प्रवोक करना मैडम यू को और जैंग चैन को बहुत ही ज़्यादा ही मतलब नुकसान दे सकता है। और मैडम यू ये बहुत अच्छे से जानती है किसके साथ कौन सा रिलेशन रखना है और कौन कितना पानी में है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के अपनी मतलब खुद की मतलब क्या बोलते हैं, खुद गड्ढे में तो नहीं जाएंगी ना। खुद के लिए गड्ढा खोदना नहीं है मैडम यू को। मैडम यू जानती है कि अपने बेटे को कैसे प्रोटेक्ट करना है और ये सारी चीज़ें वो खास करके वांग जी से कैसे प्रोटेक्ट करना है बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि वांग जी जैसे इंसान से जितना दूर हो सके उतना होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना जस्ट मैडम जैंग चैन की तरफ देख के बोलती है, शिचैन को अपने पास रखो, अगर ज़िंदा रहना है तो तुमने पर वैसे ही बहुत ज़्यादा मैस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। शिचैन को अपने से अलग करोगे तो मौत के करीब जाओगे। जैंग चैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे बेटे हो, आई लव यू, तुम्हें खोना नहीं चाहती मैं, इसीलिए तुम्हें ये बोल रही हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तुम्हें पता है विंग को जो कोई हर्ट करता था वो ज़िंदा नहीं है अभी तक। तुम ज़िंदा हो क्योंकि तुम वांग जी की ब्रदर की वजह से हो। तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रिविलेज तुम विंग को हर्ट इसीलिए कर पाए क्योंकि विंग की मतलब वो शिचैन तुम्हारे साथ थे। अगर अभी शिचैन को तुम अलग कर दोगे खुद से तो तुम्हें मैं ढूंढ नहीं पाऊँगी, तुम्हें कहीं मार के फेंक देगा ये साइको इंसान। तो वहाँ पे मैं जैंग चैन बोलता है, लेकिन माँ आपको कैसे पता है कि वांग जी ऐसे साइको है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के मैडम यू बोलती है, तुम्हें पता है कि इसने मेरे सामने मुझे धमकाने की वजह, मुझे सिर्फ आगाह करने के लिए इसने क्या किया था, किसी को मार दिया था। मैं खुद जीता जाता सबूत था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसके साथ। ये जितना खूंखार है ना कोई नहीं हो सकता। और ये सारी चीज़ें करना बंद करो, उससे जलना बंद करो, वरना हमारे लिए सही नहीं होगा। ओके। तो वहाँ पे वांग जी मतलब जैंग चैन बोलता है, जी मम। तो बोलता है, मैडम ये बोलती है शिचैन के पास जाके खड़े हो जाओ। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, जैंग चैन जाता है शिचैन के सामने खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, हाय शिचैन। तो शिचैन ना कुछ नहीं कहते, उससे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुद से ही नफ़रत हो रही थी। और वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते और सब लोग बहुत खुश थे, शादी का माहौल चल रहा था, एवरीवनस रियली हैप्पी। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग की तरफ, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के ना मुस्कुराते और मुस्कुराने के बाद ना वो मतलब गाना ख़त्म करते। ख़त्म करने के बाद ना वो अपनी न्यूसन आता है। न्यूसन आने के बाद ना न्यूसन बोलता है कि वी ब्रदर आपसे कुछ कहना था मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, बोलो। तो बोलता है कि तो आपने अपनी बैचलर पार्टी के लिए क्या सोचा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि क्या सोचना चाहिए। तो बोलता है, कुछ तो धमाका सोचना चाहिए ना आपको, आपकी बैचलर लाइफ ख़त्म हो रही है, आप मैरिटल लाइफ में जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कुछ ना तो कुछ तो करना चाहिए। तो वहाँ पे न्यूसन को वांग जी घूर के देखता है। वांग जी का मतलब हियरिंग बहुत ही शार्प था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, उसे घूरना बंद करो वांग जी। तो वांग जी बोलता है, मैं उसे घूर नहीं रहा। तो वहाँ पे न्यूसन बोलते हैं, आप घूर रहे हो वांग जी ब्रदर। मैंने क्या कहा,
मैं सिर्फ थोड़ा सा फ़नी तो करना चाहता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तो वहाँ पे न्यूसन की तरफ वांग जी देख के बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? तो वहाँ पे वो न्यूसन बोलता है, कुछ भी, कुछ भी थ्रिलिंग, कुछ भी मज़ेदार। तो वहाँ पे नीमिंग जो आते हैं और बोलते हैं, कुछ भी थ्रिलिंग, कुछ भी मज़ेदार, हाँ। तो वहाँ पे ना विंग ना, मतलब नी हुसैन जो एकदम श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रदर उसको उसके सामने है, और उसके ब्रदर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकता, वरना उसके ब्रदर उसे मारेंगे, वो बहुत अच्छे से जानता है। तो ना वहाँ पे नी हुसैन का चेहरा उतर जाता है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, ओके, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, फिगर आउट, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ठीक है। तो वहाँ पे नी हुसैन की तरफ देख के वांग जी बोलता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो वो यूँ नो ना। तो वहाँ पे विंग ना नी हुसैन बोलता, अच्छा ठीक है, मैं कोई खुराफाती नहीं करने के लिए बोलूँगा, आप मुझे धमकाना बंद करो वांग जी का। तो बोलता है, तुझे धमकाना तो क्या करूँ, तेरी वजह से मेरे ओमेगा कुछ भी स्टैंड करने लगता है, और मैं इन सारी चीज़ों को, तुम लोगों के नेगेटिव चीज़ों को समेटते समेटते मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हो मेरी बात। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नी हुसैन की तरफ देख के, तो बोलता है, आपने हमेशा से हमें प्रोटेक्ट किया, और अभी अभी इन सारी चीज़ों का हमें क्या बोलते हैं, आप लोग हमें ताना दे रहे हो, आप जता रहे हो वांग जी का। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो नी हुसैन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है, आपसे बुरा हो भी कोई नहीं सकता। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है, नी हुसैन ये सारी चीज़ें जिद ना करो, मुझे पता है कि तुम विंग को लेके क्लब जाना चाहते हो, और जो बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ के क्लब मतलब चाइना से अलग है, और चाइना में तुम अपने यहाँ पे होते हो, अपनी टेरिटरी में हो, लेकिन हम अपनी टेरिटरी में नहीं है, तुम समझ रहे हो ना। और वो विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी की तरफ, वांग जी क्या बोलना चाहता है विंग समझ रहा है, ऑफ कोर्स समझ सकता है, विंग को पता है कि वांग जी किस लिए कह रहे हैं। तो विंग ना बोलता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, तुम उसे मत डांटो, हम नहीं जाने वाले। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, प्लीज़ विंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कभी मना नहीं करता हूँ कुछ भी के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है तुम किसी चीज़ के लिए भी मुझे मना नहीं करते हो। तो मैंने क्या कहा, हम नहीं जाने वाले। तो वहाँ पे ना नी हुसैन का मुँह उतर जाता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट नी हुसैन की तरफ देख के बोलता है, हम क्लब नहीं जा सकते, लेकिन हम होटल को ही क्लब बना सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खुद ही एक क्लब बना ले। तो वहाँ पे विंग नी हुसैन बोलता है, मैं चाहता था कि उनके साथ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, इट इज़ नॉट गुड, इट वॉज नॉट गुड, तुम्हें समझना होगा नी हुसैन, हर एक चीज़ हम लोग हमारे मुताबिक नहीं कर सकते, वी कांट, वी हैव टू से दैट कि ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हाँ, हमें खुद को कंट्रोल में रखना होगा, हम लोग ऐसे ही इम्पल्सिवली नहीं कर सकते। तुम्हें पता है वो किस लिए मना कर रहा था मुझे, इसलिए नहीं कि वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है, नहीं, उसने कभी भी कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो डर रहा है, क्योंकि उसके जो राइवल्स है ना वो मुझे हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो डर रहा है, और उसका डरना लाजमी है। वो रेकलेसली बिहेव करता है बाकी लोगों के सामने, लेकिन वो डरता है, फिर अभी सारी चीज़ों का डर उसे हो रहा है, क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहता, उसको बदला लेने के चक्कर में कोई मुझे हर्ट ना कर दे, इसीलिए वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहा है। यहाँ के हर एक जगह पे डबल डबल क्या बोलते हैं, डबल डबल क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है। तो वहाँ पे नी हुसैन ना जस्ट देखते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। तो बोलते हैं, वो चाइना का सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन है, बिलियनियर है, तो उसके पास क्या कोई ख़तरा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे
न्यूसन बोलता है आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो तुम तो वहाँ पे ना न्यूसन ना अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली बातें करता हूँ, सॉरी। ऐसा बोल के न्यूसन और विंग दोनों ही मुस्कुराते हैं। न्यूसन समझ गया है कि ये सारी चीज़ें उसकी सेफ्टी के लिए है, विंग की सेफ्टी के लिए, और विंग की सेफ्टी अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी विंग की सेफ्टी के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो भी विंग से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरह दिखता है और अब मुस्कुराता है। तो वांग जी ना उसका चेहरा सेट हो जाता है और बोलता है सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों? तो बोलता है मेरी वजह से। तो बोलता है नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं है वांग जी, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कंट्रोलिंग मी, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना चाहता था पर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसके बदले मैं और कुछ कर लूँगा, एक बिग पार्टी थ्रो कर लूँगा। तो वहाँ पे ना विंग की बातें सुन के वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है आई एम सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो यू हैव डोंट हैव टू सॉरी, आई लव यू। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी मुस्कुरा देता है और बोलता है आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू लाइक ए क्रेज़ी। ऐसा बोल कर दोनों एक दूसरे की बाहों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे न्यूज़ बोलता है यार चुपका चुपकी बंद करो, हम लोग पार्टी थ्रो कर देते हैं सारे ओमेगास के लिए, बहुत ही ज़्यादा कूल पार्टी थीम होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम कुछ भी करना चाहो तो मेरे असिस्टेंट को बोल देना, वो सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंगली कर देगा। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ओके आई विल टेल देम। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो वांग जी की तरफ देख के बोलता है गिल्ट फील करना बंद करो वांग जी। तो वांग जी ना कुछ भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है इट्स ओके, ऐसा बोल के वो दोनों गालों के चिक्स पे किस करके ना वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे के देखने के बाद ना वो मुस्कुराते हैं और वहाँ पे लैन फैमिली, जियांग फैमिली, जिन फैमिली, ऑफ कोर्स एवरीवन्स वाज हैप्पी। ओमेगास के लिए अलग पार्टी और अल्फास के लिए अलग पार्टी। ओमेगास अपनी मर्जी से कुछ भी थीम चूज़ कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। एवरीवन वाज डूइंग एवरी, अपनी मनमानी करना वो कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है तुम खुश हो ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ खुश क्यों नहीं होगा, आई एम हैप्पी, आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। तो वहाँ पे वांग जी और लेंस विंग की ये सारी चीज़ों को देख के ना चैन चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या फील करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फील कर रहा था कि मतलब शिचैन पहले ये सारी चीज़ें उसके साथ थोड़ा बहुत करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वाई नॉट डूइंग समथिंग लाइक दैट। वो ना नहीं वांग जी मतलब शिचैन की तरफ देखते हैं। शिचैन की तरफ देख के बोलते नहीं उसे जैंगचैन बोलता है तुम क्या मेरे साथ ऐसा ही करने वाले हो? मैंने क्या किया? तो वहाँ पे मतलब शिचैन बोलता है तुमने क्या किया ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे मतलब चैंगचन गुस्से को दबा के, क्योंकि उसकी मदर को की वह बातें वो उसे ही आती, तो वो अपने आप को शांत करके बोलता है वांग जी मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है शिचन, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मुझे अभी तुम्हें क्या रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करके? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम विंग से प्यार करने लगे हो? तो वहाँ पे वांग शिचन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने हमेशा से विंग को जस्ट लाइक माई लिटिल ब्रदर देखा है, मैंने कभी भी उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखी। उसके लिए हमेशा से मैंने अपनी मतलब क्या बोलते हैं, उसके लिए हमेशा से मैंने अपने एक यंगेस्ट ब्रदर मेरी दीदी की नज़र से देखा है। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, फिर भी तुम ये बकवास कर रहे हो। तो वहाँ पे मतलब जैंगचन बोलते तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरी सारी चीज़ बातों को इग्नोर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पे ये चैन बोलते हैं
मुझे तुमसे नफ़रत हो रही है, मुझे खुद से नफ़रत हो रही है कि मैंने वीन को कितना हर्ट किया था, और तुम्हारी बकवास चीज़ों की वजह से मैंने उसे हर्ट किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे ना वीन न्यूसन जियांग चेन बोलता है कि अभी तो वो तुम्हारे भाई के साथ खुश है, तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो सकते हो। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत इम्पल्सिवली सारी चीज़ें किया था, मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया था, तुम्हें हर्ट किया था, उसके लिए आई एम सॉरी। चाहूँगा तो मैं वीन से भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही है शिचन, मुझे मुझे इनसिक्योर फील करवा रही है। आई एम रियली फील इनसिक्योर। तुम्हें पाकर भी मैं नहीं पा रहा हूँ, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, हमने हमारी वेडिंग को कंप्लीट नहीं किया। प्लीज़ वी वशीजन ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा गंदा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। यू कांट डिनाई इट, यू कांट डिनाई इट। दोनों वहाँ पे शिचन, जो ऑफकोर्स इमोशनल फूल है वांग विंग के और जियांग चेन के लिए, तो वो सारी चीज़ें मान जाते हैं। तो वहाँ पे विंग शिचन और जियांग चेन की सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, और वहाँ पे वांग जी जो वो सारी चीज़ों पे अपनी नज़र गड़ा के रखा था, तो वहाँ पे ना विंग पार्टीज़ कर रहा था, अपनी मनमानसी कर रहा था। तो वहाँ पे विंग मतलब ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो ना वहाँ पे मैडम यू वांग जी के पास जाती है। वांग जी के पास जाके वो बोलती है, तुम ये सारी चीज़ उसके लिए कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब है कि मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरह देखते हुए बोलता है, वो मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया को कोई भी हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं करने दूंगा, ऐसा मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट कि मैं किसी को भी बोल दूँ या तुम मेरी प्यार को आके हर्ट करो और मैं वैसे ही जाने दूंगा। आई एम नॉट दैट पर्सन। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मैंने सारी चीज़ें ठीक की है ना, तुम्हारा भाई उससे प्यार, मेरे बेटे से प्यार करता है, तुम चाहकर भी उसे हर्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, किसने कहा, मैं सबसे ज़्यादा प्यार उससे करता हूँ, और अगर दोबारा से कोई भी उसे हर्ट करने की कोशिश भी करेगा, इस बार कोई भी मौका नहीं मिलेगा, सीधा मौत मिलेगी। आई एम सीरियस, रियली सीरियस। मैं ये सारी चीज़ें चाह कर भी मतलब बता नहीं सकता कि इस बार मैंने अपने आप को रोका किस लिए है, और दोबारा से अगर किसी ने भी मेरी तरफ और मेरे ओमेगा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की ना, तो आई स्वेयर कि ये सारी चीज़ें बहुत ही गंदी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी। कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा, मैं किसी को ज़िंदा ही नहीं रहने दूँगा, और इस बार कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तो तुम मुझे धमकाने के लिए बुलाए थे। तो बोला नहीं, मैंने दिखाने के लिए बुलाया था। तो वहाँ पे ना मैडम वी और वी चंग से सरन बहुत मस्ती कर रहे थे विंग के साथ, और बोलता है कि ये इनकी ही खुशियाँ है, आपकी नहीं। आपके हस्बैंड उनसे प्यार करते थे, वो नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रही है, जो ये सारी चीज़ें फील कर रही है कि जेलसी में आप उनको हर्ट करना चाहती हैं। कितनी बार विंग को मारने की कोशिश की, अपने हस्बैंड को अपने पास रखने की कोशिश कीजिए, किसी और के हस्बैंड को देख के जलिए मत। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है, वो मेरे होते, अगर वो, तो बोलते वो आपके कभी भी नहीं थे, आप सिर्फ मन घड़त कहानियाँ बना रही हैं। आपके मॉम ने सिर्फ बोला था कि शादी करवाएं, तो तुरंत ही उन लोगों के पेरेंट्स ने मना कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले ही वी चंगसे ने अपने मॉम डैड से चंगसे सरन को मिला दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो आप कहानियाँ बना रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने आप को रिसीव करने के लिए, कुछ भी रियल नहीं है, और आप जो सिर्फ गलत ही कर रही हैं।
खुद को जेलसी में डाल के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, एक तरफ़ा प्यार कबूल हो इतना ज़रूरी नहीं है। कोई भी कुछ भी कर ले, एक तरफ़ा प्यार कभी दो तरफ़ा हो सकता है अगर उसके ज़िंदगी में उसका प्यार ना हो। और मेरे ससुर के ज़िंदगी में उनका प्यार है। आप चाह कर भी उनसे उनका प्यार छीन नहीं सकते, और मेरा प्यार उनके प्यार की निशानी है। तो आई गेस कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो वहाँ पे ना मैडम यू वांगी की तरफ देख के बोलते, तो तुम मुझे उनके बिहाफ में धमका रहे हो, अगर मैंने किया तो बोलता है अब कर सकती है। तो वहाँ पे आपका बेटा भी तो है ना मेरे घर पे, और आपका बेटा घर पे होता या नहीं होता वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। आई नो वेरी वेल व्हाट आई डू। तो वहाँ पे ना मैडम यू जस्ट वांगजी की तरफ देख के बोलती है कि तुम इन सारी चीज़ों को क्या हर्ट या फिर क्या है क्या नहीं है क्या समझ पा रहे हो कि तुम बोल क्या रहे हो। तो वहाँ पे वी वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आपको टोटली धमकी दे रहा हूँ। आई गिव यू वार्निंग, डोंट 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 पुश योर लक। आई गिव यू वन लास्ट टाइम वेरी क्लियरली। आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली से, मेरी बीन की फैमिली से जितना दूर हो सके उतना दूर रहोगे तो उतना अच्छा होगा। तो वहाँ पे ना वांगजी की तरफ देख के मैडम ये बोलती है, मैंने क्या कहा तुमने क्या सुना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, आपने क्या कहा और मैंने क्या सुना वो बात की बात है, अभी जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनना ज़्यादा लाजमी है। तो वहाँ पे मैडम यू वांगजी की तरफ देख के बोलती है, वांगजी आई नो आई एम रॉन्ग, बट तुम भी गलत हो, तुम्हें भी गलत समझना होगा, तुम भी गलत हो। तो वहाँ पे भी वांगजी बोलता है, मैं गलत हूँ क्या हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलता है वह मैडम ये बोलती है कि वांगजी तुम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो वो गलत है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या। तो बोलता है तुम बिना वजह लोगों को मार रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड। तुम वांगजी बीइंग को एक बबल में रख रहे हो, उसे रियल लाइफ से मतलब वास्ता ही नहीं करवा रहे हो, जो बिल्कुल सही नहीं। इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, आपको उसके अच्छे भले के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ गुड फॉर यू। तो वहाँ पे भी ना जस्ट मैडम मतलब क्या बोलते हैं, मैडम यू जस्ट वांगजी की तरफ देख के बोलती है, आई नो कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आई नो इट इज़ नॉट गुड। तुम जो कह रहे हो वो सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग वॉज राइट, एवरीथिंग इज़ लूजिंग, यू आर लूजिंग योर माइंड। तो बोलते या आई एम लूजिंग माई माइंड, आई डोंट केयर कि आप लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वांगजी की तरफ मैडम यूँ देख के बोलती है, वांगजी मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ कि लोगों को मारना बंद करो, विंग के आसपास के लोगों को मारना बंद करो। वो सिर्फ नॉर्मल इंटरेक्शंस है। तुम जिन जिन लोगों को मार रहे हो वो अलग है, ये सारी चीज़ें तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम ऐसे विंग की ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कान कंट्रोल इट। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी और मैडम यू की तरफ देखते हैं, और विंग वांगजी से इशारे में पूछता है क्या हुआ। तो वांगजी अपना सर ना में हिलाता है। तो वो होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, वांगजी आई नो कि तुम उससे ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारा ऑब्सेसिव नेचर उसके लिए ख़तरनाक है, मैं उसके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, ओह आपको आपकी क्या बोलता है, आपके मतलब जवानी के प्यार के बच्चे के लिए इतनी तरफदारी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, शट अप वांगजी। तो वांगजी बोलता है, आई नो आई नो आई नो, आप क्या सोच रही होंगी क्या कर रही होंगी, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू।
अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगी ना तो आपके लिए ही ख़तरनाक होगा। जितना आप मेरे से और मेरे ओमेगा से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग वेरी क्लियरली कि डोंट बॉदर माय लाइफ। वरना जो जितना मैंने खुद को रोका हुआ है ना उतना मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय यू वेरी क्लियरली। तो वहाँ पे ना मैडम यू जसवांग जी की तरफ देखती है और बोलते हैं यू जस्ट इम्पॉसिबल, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे वांग यू होता है मुझे जैसे भी बातें बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना केयर करना है कि अपनी लाइफ को अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग जीना है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ टू माई अकॉर्डिंग एंड माई ओमेगास अकॉर्डिंग। तो अपनी मनमर्जी जितनी हो सके अपने पास रखोगे ना तो वहाँ पे ना वांग जी ना जसवीन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं उसके साथ मैं क्या करता हूँ, आई विल डू माई बेस्ट, डोंट इंटरफेयर इट। तो बोलते हैं और अपने साइकोपन को बंद करोगे तो ही उसके लिए ही अच्छा होगा। मैं इसके लिए ही बोल रही हूँ, सोचना ज़रूर। तो बोलता है मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करता है, उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कि तो आपको क्या लगता है उसे पता नहीं है? उसे सब पता है। एवरी सिंगल थिंग इज ही वॉज नोइंग। तो वहाँ पे मैंने यूँ बोल दिया मुझे पता है कि उसे पता है, लेकिन तुम जितने हो सके उतनी इन सारी चीज़ों को एक्सेसिवली ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं आई डोंट केयर। तो बोलते या यू डोंट केयर, आई नो। और ये सारी चीज़ें बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर भारी ज़रूर पड़ेंगी। लोगों को दुश्मन बनाना बंद करो। तुमने विंग के लिए किन किन लोगों के बच्चों को मारा है और वो लोग विंग से कितना नफरत करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं उसके लिए मैं हूँ, आई एम विद देम, तो डोंट यू वरी, आई विल प्रोटेक्ट हिम। तो बोलते हैं ओके, आई डोंट नो तुम क्या सोचते हो। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के पास आता है, बोलते चलो। वो लोग पार्टी कर रहे थे, फिर शादी के दिन आ जाता है। विंग और वांग जी की शादी परफॉर्म हो रही थी और वांग जी विंग की तरफ जस्ट अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है आई लव यू। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आई लव यू टू। तो वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे। जैंग भी खुश था क्योंकि उसका अल्फा उसे टाइम दे रहा था। मैडम सॉरी हाँ जिजन अपने ही गर्ल से बाहर आ रहे थे क्योंकि वांग जी ने उनसे बात की थी और वांग जी ने बात करके शिजन को मतलब ये अश्योर किया था कि वो ज़्यादा चिंता मत करे। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब स्टेंस कर रही थी। वांग जी समझ पा रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके भाई को बहुत ही बॉदर कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके ब्रदर को मतलब कुछ भी हर्ट हो, और वो उसके ब्रदर को गिल्ट फ्री चीज़ें मतलब अपनी लाइफ को करवाना चाहता है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसे करनी है, उसके ब्रदर के साथ उसे बात करनी होगी। तो इसीलिए बंग और विंग की शादी जो बहुत धूमधाम से हो रही थी, पूरे चाइना को लिटरली पूरे चाइना को ये सारी चीज़ें का पता चल रहा था। तो वहाँ पे ना विंग जसवांग जी की बाहों में था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अचानक से एक गोली की आवाज़ आती है और गोली की आवाज़ आते ही विंग जो एकदम ही ना फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या, ये सारी चीज़ें हो क्या गई। मतलब वांग विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग को अपनी बाहों में छुपा के बोलता है डोंट वरी एवरीथिंग वाज राइट, क्या हो रहा है मैं दिखता हूँ। तो वहाँ पे शुएंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है कि सर हम लोग, तो बोलता है जल्द से जल्द बको। तो वहाँ पे बोलता है कि मतलब लिन के डैड यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे बोलता है डैम इट, मुझे उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तो वहाँ पे विंग
जो हॉरिफुल नज़रों से वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है विंग। वांग जी बोलता है विंग बोलता है वांग जी क्या हुआ? तो बोलता है कुछ भी नहीं माय बेलव, डोंट वरी, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। तो बोलता है सच 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 में सब ठीक है ना? तो वहाँ पे विंग डरा हुआ है। ऑफ कोर्स वांग जी समझ पा रहा है विंग डरा हुआ है। तो वांग जी विंग को अपने चेस्ट में छुपा के बोलता है एवरीथिंग वाज राइट। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी विंग और वांग जी की। राजी मतलब मैरिज भी रजिस्टर हो चुकी थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो अभी सब लोग आफ्टर पार्टी कर रहे थे। तो अचानक से ये सारी चीज़ें होना और एक वेल मैनर्ड रेपुटेटेड वेडिंग में, तो सब लोग थोड़ा सा क्या समझ गया था। और वांग जी के जो बॉडीगार्ड से मिस्टर ली को वो पकड़ लिया था, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग ना जिस वांग जी को पकड़ के मतलब ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ था, उसे बहुत डर लग रहा था लिटरली। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना डर क्यों लग रहा है। तो इसमें अपनी कहानी यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे ये फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ओके गाइस। और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपकी जो लोग जिसने मुझे ये स्टोरी रिकमेंड की थी वो बताना कि आपको कैसा लगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।